Hello, good evening, everyone. Welcome to the webinar. हेलो, गुड गुड इवनिंग मैडम। इवनिंग। गुड इवनिंग। जैसा कि आप गुड सभी इवनिंग जानते मैम। हैं, आज का गुड इवनिंग। जैसा कि सभी जानते हैं, आज का हमारा वेबिनार हमने रखा है वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर। सबसे पहले मैं मैम का इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं। ये हमारे संतोष मैम, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी कोच, रेमेडीज एक्सपर्ट और हमारे लोशो ग्रिड मास्टर। मिसिंग नंबर, पिनेकल्स नंबर से मैम इतना अच्छा एकदम से प्रिडिक्ट कर देती हैं। आपका ये पिनेकल चल रहा है तो क्या चल रहा होगा आपकी लाइफ में, आपको इमीडिएटली पता लग जाता है। तो मैम ऐसे कहते हैं चुटकियों में झट से आपको प्रिडिक्ट करके बता देते हैं। और रेमेडीज भी साथ के साथ एक से एक बढ़िया, जो कि आजमाई हुई रेमेडीज होती हैं, यूज की हुई होती हैं और बहुत ही परफेक्ट ऐसी रेमेडीज होती हैं जो भी हम लोग बताते हैं। वेलकम एवरीवन इन दिस वेबिनार। थैंक यू नीतू जी। मैं नीतू जी के बारे में बता दूं। नीतू जी खुद रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी, उनके माहिर है। और बाकी टैरो कार्ड रीडर और बाकी बहुत सारे ऐसी मॉडलिटी हैं जिनके बारे में ये बहुत अच्छे से जानती हैं और इतने छोटी से छोटी चीज को बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो मैं आप सब लोगों का इस सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ कस्तूरी डिवाइन पे। कस्तूरी डिवाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये आप सबका ही प्लेटफॉर्म है, हमारा नहीं है, सबका प्लेटफॉर्म है। और इसके ऊपर छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़े कोर्स तक करवाया जाता है, जिसमें आप सब लोग न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, और आज हम जो करेंगे वो वैदिक न्यूमरोलॉजी का है। वैदिक न्यूमरोलॉजी है क्या? न्यूमरोलॉजी वैसे प्रोफेशनल है, इसमें वही सीखने के लिए आते हैं जो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, न्यूमरोलॉजी नंबर्स का गेम, नंबर्स के बारे में बताया जाता है। हमारे जीवन में 1 से 9 नंबर तक ही होते हैं। हमारी डेट ऑफ बर्थ में भी 1 से 9 नंबर तक ही होते हैं। जो 10, 11, 12 है उनको फिर से हम जोड़ के सिंगल डिजिट में लेके आ जाते हैं। जैसे 12 है तो 1 और 2 को जोड़ा तो 3 नंबर हो गए। 26 तारीख को पैदा हुए हैं तो 2 और 6 को जोड़ा तो हमारा 8 नंबर हो गया। तो न्यूमरोलॉजी क्या है आप सबको पता होगा। नंबर्स हमारे जीवन में हर एक क्षेत्र में, चाहे हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें हमारे नंबर होते हैं, हमारे घर के नंबर होते हैं, हमारे गाड़ी के नंबर होते हैं, सब चीजों में नंबर ही काम करते हैं। तो आज हम सीखेंगे आपके जीवन के डेट ऑफ बर्थ जो आपको मिली है उसके क्या मायने हैं, वो उसका असर आपकी जिंदगी पे कितना पड़ रहा है, कितने गहन रूप से। आपके कौन सा योगा बन रहे हैं, कौन से नंबर डोमिनेट कर रहे हैं, कौन से नंबर कमजोर हैं, कौन से ओवर पावर्ड हैं, किस तरह से आपके नंबर आपकी जिंदगी के अंदर दखल दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, बुरा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, ये सब आज के बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं, 1 से 9 नंबर होते हैं और हमारे ग्रह भी 9 ही होते हैं। 9 ही ग्रह और 9 ही नंबर। तो आज हम बताएंगे सबसे पहले हम वैदिक, देखिए कई तरह की न्यूमरोलॉजी है। लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी है, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी है, बहुत सारी तरह की न्यूमरोलॉजी है। आज जो हम पढ़ना चाहते हैं वो हमारे वेदों से जो निकली हुई न्यूमरोलॉजी है और उसके प्रोफेशनल, उसको हम किस तरह से यूटिलाइज करके और आगे हम बढ़ सकते हैं। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी थोड़ी सी लोशो ग्रिड की न्यूमरोलॉजी ज्यादातर लोगों ने सीखी हुई है, उससे हटके है, उसका ग्रिड भी बिल्कुल हटके है। तो आज हम आपको 1 से 9 नंबर तक क्या क्वालिटी की होती है और वैदिक ग्रिड कैसे बनाएंगे उसके बारे में बताएंगे। और उनके वैदिक ग्रिड में जो आपके डेट ऑफ बर्थ के योगाज होंगे वो कैसे निकाले जाएंगे वो भी बताएंगे। तो शुरू करें मैम। बिल्कुल मैम। देखिए वैदिक न्यूमरोलॉजी है क्या।
वैदिक जैसा नाम से ही है, वेदों से जुड़ी हुई। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में हमारे ग्रह होते हैं, हमारा कौन सा ग्रह कौन से खाने में बैठा है, सब हम लोग देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। तो जिसको एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजी यदि बहुत डीप में, उसमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है। कम से कम 1.5-2 साल लग जाते हैं सीखते सीखते, करते करते, फिर प्रैक्टिस करते करते। लेकिन जो वैदिक न्यूमरोलॉजी हम लेके आए हैं, सेम एज आप वैसे ही प्रिडिक्शन इसमें सीख सकते हो, इसमें कर सकते हो। उसमें जैसे हमारे कुछ योगास बनते हैं, कुछ ऐसे जैसे दोष होते हैं, कुछ कुछ योग ऐसे बनते हैं जिसको हम पढ़ते हैं, जैसे कोई पित्त दोष होता है, मांगलिक दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, इस तरीके के दोष होते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी में जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में देख सकते हैं, सेम एज आप इस वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी देख सकते हैं। और एकदम से उस पर्सन को आप प्रिडिक्ट करके बता सकते हैं, जो कभी किसी पंडित ने भी शायद नहीं बताया होता, वो हम इससे देख के आराम से बता देते हैं। पर्सन बिल्कुल हैरान हो जाता है कि मैम आपको पैसे कैसे, इससे कैसे पता लगा कि मेरे इसमें कुंडली में मांगलिक दोष है। कि न्यूमरोलॉजी से तो पता लगना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब हम वैदिक में सीखते हैं तो बहुत इजीली हम पता लगा लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। और जैसा कि हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि हमारी दशाएं क्या चल रही हैं। देखिए प्रॉब्लम्स कब होती हैं या बेनिफिट्स वगैरह कब चलते हैं, कब होते हैं हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ में कोई ना कोई दशा चल रही होती है। तो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी अपनी दशाएं निकालना सीखते हैं कि कौन सी दशा चल रही है, उसकी वजह से हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है लाइफ में, चीजें किस वजह से इम्पैक्ट आ रहा है, क्या हो रहा है। कई बार होता है हम मेहनत करते रहते हैं, करते रहते, रिजल्ट ही नहीं आ रहे होते। भाई मैं तो हर तरीके से एफर्ट्स लगा रहा हूँ, पैसा भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जो मैं चाह रहा था वो हो ही नहीं रहा। जब हम देखते हैं, पर्सन का चार्ट बनाते हैं, तो हमें समझ में आता है कि भैया इनकी तो ये दशाएं चल रही हैं इस वजह से, और इनके ये योगास बन रहे हैं। जब हमारी दशा कोई एक्टिव होती है तो हमारे कौन कौन से योगास बनते हैं वो हम चेक करते हैं। वो पॉजिटिव योगास हैं या नेगेटिव योगास हैं, वो हम प्रॉपर पूरा चेक करते हैं। तब उस पर्सन को हम बताते हैं कि भैया इस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ये रेमेडीज करने की जरूरत है। तो देखिए प्रॉब्लम तो सबको अपनी पता है, हमारे पास क्यों आते हैं, रेमेडीज के लिए। अगर आप उनको बताएंगे कि भैया ये क्या, कि आपको इस वजह से ये चीजें हो रही हैं और इसकी ये रेमेडीज करनी है, और रेमेडीज भी इतनी इफेक्टिव होती हैं कि उस पर्सन को थोड़े टाइम बाद ही रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब पता ही नहीं है रीजन क्या है, प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, वो तो हमें पता है रीजन क्या है। जब रीजन पता लगेगा हम उसके सॉल्यूशन करेंगे, ऑब्वियसली बात है रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी एक पूरा इस तरीके का कोर्स हम जो लेके आए हैं, उसमें यही सब चीजें सीखेंगे हम लोग कि योगास कौन कौन से हमारे बन रहे हैं, काल सर्प दोष तो नहीं है हमारी में, पितृ दोष तो नहीं है। आप डेट ऑफ बर्थ से भी सिर्फ पकड़ सकते हैं ये चीजें। मान लीजिए चलिए अभी तो मैं पहले ग्रिड बनाना सीखते हैं पहले हम, कि वैदिक का हम ग्रिड कैसे बनाते हैं। मैं एक पिक्चर आप लोगों को शो कर रही हूँ पहले, आप सब लोग वो उसको बना के रख लीजिए, फिर उससे अपने बर्थ डेट ऑफ बर्थ का कैसे बनाएंगे वो हम सीखेंगे। मे भी सबको विजिबल होगा। बिल्कुल यस मैम। एकदम ठीक। जी ठीक है। इसको सब अपने अपने कॉपीज में आप लोग बना लेंगे, ताकि जब हम अपना डेट ऑफ बर्थ से इसको फिल करेंगे तो हमें पता लगेगा कि कैसे कैसे फिल करना है, कैसे हम इसको कर सकते हैं। बना लिया सबने? यस मे भी मैम। मुश्किल नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आप लोग। देखिए इसमें जो नंबर लिखे हुए हैं ना, वही हमारी डेट ऑफ बर्थ में होते हैं। बिल्कुल। अब पहले कि आप योगा सीखे, मैं आपको कुछ नंबरों के बारे में बता देती हूँ। क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ, मान लो मेरी डेट ऑफ बर्थ 15 सितंबर 1953 है। 15 सितंबर 1953 है। 15 का मतलब हो गया 1 और 5 को 6 बनाएंगे, 9 का 9 हो गया, 1953। इनको भी, इन सब को जोड़ने के बाद
एक आएगी हमारी डेस्टिनी, एक आएगा हमारा मूलांक, मतलब जो हम जिस दिन पैदा हुए हैं उसको कहते हैं मूलांक, और जिस दिन हमारी सारी टोटल को जोड़ेंगे तो उसको कहेंगे भाग्यांक, डेस्टिनी। बेसिक नंबर हमारा और हमारी डेस्टिनी, दो नंबर प्रमुख होते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में। जैसे मान लो किसी की 28 दिसंबर 1984 है, तो 28 को जोड़ेंगे तो उसका मूलांक बेसिक नंबर होगा 1। 2 और 8 को जोड़ा 10 हो गया, 10 को फिर हमने 0 हटाया, 10 का 1 हो जाता है। फिर 28 को जोड़ा, फिर 12 को जोड़ा, फिर 1984 को जोड़ा, तो जो नंबर आया वो हमारा भाग्यांक है। यानी हम हमारे जन्म के 30-32 साल तक, 30 से 36 साल तक हमारा बेसिक नंबर काम करता है, और उसके बाद हमारी डेस्टिनी काम करती है। तो मैं ये बताऊं कि बेसिक नंबर की क्वालिटीज क्या होती है। जिस दिन आप पैदा होते हैं, आप मान लो 1 तारीख को पैदा हुए, तो 1 तारीख को जो पैदा होता है, 1 को, 10 को, 19 को या 28 को, हम इनको जोड़ेंगे। 10 को जोड़ेंगे तो 10 का फिर 1 हो गया, 19 का 1 और 9 जोड़ेंगे तो फिर 10 हो गया, 10 का फिर 1 हो गया, 2 और 8 को जोड़ेंगे फिर 10 हो गया, उसका भी 1 हो गया। एक नंबर हम कहेंगे कि आप यू आर गवर्नड बाई नंबर 1। और वो नंबर 1 क्या होता है? सन का होता है। प्लेनेट इसका जो होता है वो सन है, सूर्य। सूर्य यानी आप जो है सूर्य वाली क्वालिटी के हैं। आपका जो प्रभाव है वो सूर्य क्या है? डिसिप्लिन्ड है, सुबह टाइम पे निकलता है, टाइम पे सोता है, तो डिसिप्लिन्ड है। सिंगल है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, यानी उसके अंदर लीडरशिप, वो आगे लीड करता है, सारे ग्रहों को लीड करता है, उसी के पीछे चारों तरफ चक्कर काटते हैं। तो उसके अंदर क्या हुआ? एक तो वो सन ब्राइट है, डिसिप्लिन है, ब्राइट है, चमकदार है, रोशनी देता है, सबको गाइड करता है, सबको दिशा दिखाता है। उसका मतलब उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है। अथॉरिटेटिव है, क्योंकि सिंगल हो गया तो वो कमांडिंग भी होगा। इसको हम सन को जस्ट लाइक किंग भी बोलते हैं। जैसे हम मान लो एक राज्य है, उसका जो राजा होता है वो किंग होता है, वो भी अपनी अथॉरिटी रखता है। तो जस्ट लाइक किंग वाली क्वालिटी होंगी उसकी। फिर वो फ्रीडम लवर होगा, किसी के अंडर काम नहीं करेगा, क्योंकि जो लीडर है, जो सिंगल आदमी है, वो किसी के नीचे काम नहीं करेगा, उसके नीचे सब काम करेंगे। तो उसकी क्वालिटी क्या हुई? ये मैं छोटी छोटी बातें बता रही हूँ बिल्कुल। यानी वो 1 नंबर इज रूल्ड बाय सन, डोमिनेटिंग होंगे, लीडरशिप क्वालिटी होंगी, अथॉरिटेटिव होंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो नंबर 1 वाले के बहुत आसानी से हो जाते हैं। पर थोड़ा सा उसके अंदर, क्योंकि डोमिनेटिंग भी है, लीडरशिप क्वालिटी भी है, इंडिपेंडेंट भी है, डिसिप्लिन भी है, काम भी उसके अच्छे होते हैं, तो थोड़ी सी उसके अंदर ईगो आ जाती है। ईगो होना भी जरूरी है, क्योंकि जो आदमी किंग है उसके अंदर थोड़ी सी किंग वाली क्वालिटी है, तो थोड़ी ईगो भी आ जाती है। तो ये एक नंबर इज गवर्न्ड बाय सन, तो उसकी सन वाली क्वालिटी होगी। अब है नंबर 2। नंबर 2 जो है वो गवर्न्ड बाय मून, चंद्रमा से। आप चंद्रमा देखा, सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटता है, और 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, यानी हर रोज उसकी शेप चेंज होती है। तो ऐसे ही मून जो है, मून का मतलब है हमारा मन, हमारी मूड। 2 नंबर जो है वो मन से प्रभावित होता है। उसका दिमाग नहीं, उसका मन डोमिनेट करता है। मन क्या होता है? कभी ऊंचा कभी नीचा, तो बड़ा फ्लक्चुएशन उसके अंदर जिंदगी में होती रहती है। बहुत इमोशनल होता है, लेकिन मन है तो बहुत क्रिएटिव भी है, बहुत क्रिएटिव, बहुत एक इंट्यूशन, उसकी पावर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मन से रिलेट करता है, तो वो सारी बातें अपने मन से, बुद्धि से नहीं, अपने मन से जान लेता है। बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर उनका होता है, बहुत प्यार करने वाले होते हैं, बहुत दयालु स्वभाव के होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं। तो
जो नंबर 1 का है वो रूल्ड बाय मून, यानी मदरली क्वालिटीज उनके अंदर होती हैं। सन में फादरली क्वालिटीज होते हैं और 2 नंबर वाले में थोड़ी सी मदरली क्वालिटी होती है। मदर क्या करती है? बच्चे का पालन पोषण करती है, उसकी सारी बातें वो बिना कहे बच्चे को देखते ही पता चल जाता है कि इसको भूख लगी है, प्यास लगी है, उसको क्या चाहिए। तो नंबर 2 वाले जो है वो मून से रिलेटेड होते हैं। नंबर 3 है हमारे, अगर हम राज्य की बात करें तो एक राजा है, एक रानी हो गई नंबर 2, और एक हुआ गुरु। 3 नंबर वाले गुरु से यानी जुपिटर से, बृहस्पति से रिलेट करते हैं। हमारे जो ग्रहों के राजा हैं वो बृहस्पति है। बृहस्पति सबसे विशाल है, ज्ञानी है, उसको बहुत नॉलेज है, उसको हर चीज ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे होगा। छोटा बच्चा भी जो है ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, उसको कहेंगे क्वेश्चन मास्टर, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे क्यों हो गया, ये कैसे, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। यानी वो नॉलेज का भूखा होता है। और उसमें 3 नंबर वाले में, 3 नंबर वाला 3 तारीख को पैदा हुआ, जो 12 तारीख को पैदा हुआ, जो 21 तारीख को पैदा हुआ, जो 30 को हुआ, वो बृहस्पति से रूल करेंगे, यानी जुपिटर से रूल करेंगे। यानी वो पूरे के पूरे नॉलेज के भंडार होते हैं। काउंसलर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी सलाह देते हैं, एडवाइजर, गुरु, जिनको हम गुरु की, तो नॉलेज का भंडार है, विशाल है। तो थोड़े से वो भी गुरु में भी अहंकार थोड़ा सा ही जाता है। देखिए राजा जो है ना भी गुरु के आगे झुकता है, तो गुरु में भी थोड़ा सा अहंकार हो ही जाता है। नंबर 4, नंबर 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है। 4 तारीख को पैदा होने वाले, 13 तारीख को पैदा होने वाले, 31 तारीख को पैदा होने वाले, ठीक है, ये जो होते हैं ये 4 नंबर वाले, 22 तारीख को पैदा होने वाले। देखिए इनमें क्वालिटी अलग अलग होंगी। 13 एक प्योर 4 का पैदा हुआ है होने वाला, और एक 13 को पैदा होने वाला या 22 को पैदा होना है। उनके अंदर के दूसरे ट्रेड्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे, लेकिन बेसिक ट्रेड्स सबके एक जैसे होंगे। 4 नंबर वाला जो है वो भी अपना डिसिप्लिन, बिल्कुल जिसको हम क्या कहते हैं, डिसिप्लिन में माहिर होता है। वो बहुत अपने काम को, बड़ा रूटीन का पक्का होता है, अपने रूटीन का पक्का होता है, जिद का भी पक्का होता है, अपने काम में जो ठान लिया उसको करके ही मानता है, और आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। 4 नंबर जितने भी आजकल देखिए 2000 से, जब से अब जो ये कलयुग है, ये राहु पहले सतयुग थे, द्वापर युग था, अब ये कलयुग है। कलयुग में राहु यानी हमारा सारा का सारा काम हम किससे कर रहे हैं आपको पता है? सारा का सारा काम हमारा लैपटॉप पे, फोन पे, स्क्रीन के ऊपर, मीडिया है, फलाना है, ये सारा का सारा राहु से गवर्न है। राहु क्या है? बहुत ही जिद्दी है, एग्रेसिव है, इम्पल्सिव है, लेकिन बहुत ही अच्छा गुड फ्रेंड है। उसके जिम्मे काम सौंप दिया तो मतलब सोच लिए ये हो गया काम। अगर हम राजा के हिसाब से देखें तो दबंग है, 4 नंबर वाला दबंग भी है, और बहुत ही सिक्रेटिव, मतलब चीजों को खोज के लेके आना, यानी हम जिसको कहेंगे जासूस, यानी वो चीजें ढूंढ के लाना जो आप लोगों को आंखों से नहीं दिखाई देती। सब बैठे हैं लेकिन 4 नंबर वाला वो चीज देख लेगा जो हम नहीं देख पाते। इसलिए अगर राज्य के नाम से कहें तो राज्य में राजा को जासूस चाहिए होते हैं। जासूस क्यों चाहिए होते हैं? वो देखना चाहता है कि मेरे राज्य में कहाँ गड़बड़ हो रही है, ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, राज्य में कहीं कोई दुश्मन तो नहीं अटैक कर रहा। तो आपके घर के अंदर भी कहते हैं तुम बड़ा जासूस हो, है, कई होते ना, सबकी खोज खबर रखते हैं, आप कहाँ गए थे, क्यों गए थे, क्या करने गए थे, आपके घर में कौन कौन आया, अड़ोसन पड़ोसन कई होते ना, बड़ी जासूस होती हैं। तो वो नंबर जरूर 4 से रूल होंगे। अब नंबर है 5, 5 है हमारा बुध, मरकरी। मरकरी क्या करता है? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। मरकरी जो है, आपका जो थर्मामीटर में जो मरकरी होता है ना, वो नाप लेता है कि आप इस वक्त बुखार चढ़ा हुआ है या नहीं चढ़ा हुआ।
तो बुध भी जो है ये हम इसको कहते हैं राजकुमार, फ्लक्चुएशन, बड़ा एक जगह टिक के नहीं बैठना, नॉलेज का भंडार, ज्ञान का भंडार, बातूनी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होते हैं, और एक जगह नहीं टिके, हर वर्सेटाइल, जिसको हम कहते हैं वर्सेटाइल, ये भी काम कर सकता है, वो भी काम कर सकता है, वो भी काम कर सकता है, लेकिन एक चीज में नहीं टिक के बैठना। अगर आप 5 नंबर वाले हैं तो बुद्धिमान बहुत है, आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आप चंचल भी हैं, और आप एवरग्रीन भी हैं। एवरग्रीन मतलब आप देखें 5 नंबर वाला आदमी बूढ़ा नहीं होता, वो बुढ़ापे तक यंग रहता है, और वो बिजनेस माइंडेड होते हैं, लेकिन वक्त के साथ बहुत स्टेबल होते हैं। अगर आपकी ग्रिड के अंदर 5 नंबर नहीं है तो बहुत ये भी होता है कि स्टेबिलिटी की बहुत कमी होती है। तो बुध जो है हमारा बुद्धि से रिप्रेजेंट करता है, बुध से बुद्धि, और बुद्धि का मतलब है कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। गुड फाइनेंसर, बैंक में जितने काम करते हैं, कैलकुलेशन के जितने काम करते हैं, वो सारे बुध वाले ही करते हैं, बहुत गुड, दे आर वेरी गुड बिजनेसमैन। ये आज हम ट्रेड्स ही बता रहे हैं। नंबर 6 शुक्र महाराज, वीनस, 6 नंबर वाले वीनस को रूल करते हैं। वीनस मतलब लग्जरी, वीनस मतलब ऐशो आराम, वीनस मतलब सौंदर्य, वीनस का मतलब हाँ भाई, आपको हेल्पफुल, अपोजिट सेक्स वाले आपके हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आपका कोई काम अटक गया, अगर लड़की है तो कहेंगे, लड़का कोई भी जेंट्स, ये नहीं कि फादर भी, ब्रदर भी, अंकल भी, जो भी हैं, वो सबके सब हमेशा आपको तैयार मिलेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। लड़का है तो लेडीज बड़ी है, उनकी हेल्पफुल करते हैं, उनको लग्जरी, उनको बहुत चीजें, चाहे वो गरीब के गरीब घर में पैदा होंगे, लेकिन वो साफ सुथरा बन के ठन के रहना पसंद करेंगे, अपने काम को बड़े नीटली करेंगे, बहुत ही रोमांटिक होंगे, और बहुत फैमिली के ट्रू, मतलब फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, अपने फैमिली को बहुत प्यार करने वाले, बहुत केयरिंग, बहुत केयरिंग होते हैं। तो 6 नंबर वाला शुक्र से प्रधान होता है, शुक्र होता है विनेस, यानी जिसको हम कहते हैं हम कई बार कहते हैं ना कि आपका शादी में गड़बड़ है, कि आप अपने शुक्र को मजबूत कीजिए। शुक्र शादी का कारण, जेंट्स में शुक्र को, वीनस को देखा जाता है, और लेडीज में देखा जाता है बृहस्पति यानी जुपिटर को देखा जाता है। जब हम मैरिज की वो करते हैं ना, देखते हैं कि भाई कितने गुण मिल रहे हैं, तो देखते हैं कि उसका बृहस्पति कहाँ है कि नहीं है, कमजोर तो नहीं है। तो लड़की का हम जुपिटर बृहस्पति को देखते हैं, और जेंट्स का हम वीनस को देखते हैं। वीनस ही जो है, आप में फैमिली वाली बात नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो आपकी फैमिली में तो घर में एक बंदा तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए फैमिली, नहीं तो बच्चों को कौन पालेगा भाई। आप देखेंगे कि केयरिंग एंड शेयरिंग 6 नंबर के साथ है। 7 नंबर वैसे केतु का नंबर है, कहते तो यही है कि 4 नंबर सिर दिमाग से काम लेता है, और केतु दिल से काम लेता है। 4 नंबर एक के साथ अटैच है, सूर्य के साथ, सूर्य का नेगेटिव एस्पेक्ट भी 4 नंबर है, और मून का नेगेटिव एस्पेक्ट 7 नंबर। मून को हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव मून की क्वालिटीज होते हैं, लेकिन 7 नंबर वाले बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, मन के बड़े साफ होते हैं, बड़े, लेकिन अपनी भावनाएं नहीं दिखा पाते, बहुत सीक्रेटिव होते हैं, अपने दिल की बात किसी को नहीं बता। आप 1 मिनट में झगड़ा हो गया थे, आप रो रहे हैं, दूसरे मिनट में डोरबेल बची तो आप बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इतने सीक्रेटिव होते हैं, अपनी मन की बात, दूसरों की मन की बात फटाफट उनको पता चल जाती है, बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं, लेकिन अपने दिल की बात नहीं बताते। ट्रस्ट करते हैं बहुत इजीली, लेकिन अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं। दूसरों पे ट्रस्ट करेंगे, ब्लाइंडली फॉलो कर लेंगे। कई बार हम कहते हैं कि भाई देखो 7 नंबर वाले, धोखा आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है,
और उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होता है क्योंकि वो अपने ऊपर डाउट करते रहते। तो 7 नंबर केतु का है। वैसे 7 नंबर वाले बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मतलब अ, दिल के बहुत साफ होते हैं और बहुत ही अच्छे पर्सन होते हैं। 8 नंबर कहते तो ये है शनि का है। शनि क्या है, देखिए उनकी जिंदगी में 8 ऊपर से शुरू हुआ, नीचे गया, फिर ऊपर गया, नीचे हो गया, गोल 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 घूमते रहते हैं। यानी उनके लाइफ के अंदर स्ट्रगल तो होता ही होता है, लेकिन वो अपने धुन के पक्के होते हैं। एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया, वो काम करके ही मानेंगे, वो पूरा ही करते हैं, लॉजिकल बहुत होते हैं और न्याय को मतलब स्पिरिचुअल जस्टिस जिसको कहते हैं ना। 8 नंबर शनि है। शनि क्या करता है, शनि हमें हमारे कर्मों का दाता है, कर्म फल देने वाला। तो ये जस्टिस को भी बहुत वो होते हैं, वर्कहॉलिक होते हैं, काम में लगे रहेंगे, धीरे 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 धीरे, जिसको कहते हैं टक 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 है। 100 सुनार की 1 लोहार की। तो लोहार वाला तो 1 नंबर वाला हुआ है, और सुनार टक टक छोटी छोटी माइन्यूटली चीजों को भी बड़े आराम से, देखिए कितना बारीक से सोने की कारीगरी कर लेते हैं। तो ये बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, जैसे सोने को भी ढालने के लिए बहुत सॉफ्ट से, कितनी हल्की सी एक चीज चाहिए होती है उसको मोल्ड करने के लिए। तो आप ऐसे मैं समझा रही हूँ कि देखिए इसको आप भूलेंगे नहीं। अब 9 नंबर हो गया, 9 नंबर हो गया दबंग, मंगल, इसको कहेंगे हम दबंग दबंग दबंग। 9 नंबर वाले बहुत ही एनर्जी वाले होते हैं, उनके अंदर साहस की कोई कमी नहीं होती, बहुत ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। ह्यूमैनिटेरियन मतलब क्या हुआ कि वो सबका भला करने वाले, सबका भला करेंगे, जिम्मेवारी सबकी ले लेंगे, सबके भले में लगे रहेंगे। लेकिन उनके अंदर एक और भी चीज होती है, आर्गुमेंटेटिव भी बहुत है, तो गुस्सा भी बहुत जल्दी उनको आ जाता है, क्योंकि मंगल है ना, करेगा तो सबका भला करेगा। लेकिन अगर मान लो गुस्सा आ गया तो फिर भाई आपको बच के रहना पड़ेगा। लेकिन ट्रू वॉरियर होते हैं जितने भी फौज में, जितने भी आपने देखा होगा कि आर्मी वाले, पुलिस वाले, ये वो कितनी सफर करते हैं, कितना सफर करते हैं, लेकिन हम सबकी रक्षा करते हैं। तो 9 नंबर तक हमने बताया कि 1 से 9, 1 सूर्य हुआ, 2 चंद्रमा हुआ, 3 गुरु हुआ, 4 हमारा राहु हो गया, 5 हमारा मरकरी हो गया, 6 वेनस हो गया, 7 केतु हो गया, 8 हमारा शनि हो गया, 9 हमारा मंगल हो गया। 9 के 9 ग्रह हमारे लाइफ के अंदर, आप दिखे ना दिखे, आपकी डेट ऑफ बर्थ में है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपके ऊपर हर वक्त उनका असर होता रहता है। कुछ हिडन रूप से होते हैं, मैंने बताया कि डेस्टिनी दिखती नहीं है ना, लेकिन डेस्टिनी को हम कैलकुलेट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट ऑल दीज नंबर्स, ये हमारा विषय होगा आज का वैदिक न्यूमरोलॉजी। तो आपको समझ में आया, आई होप कि मैंने बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो यस मैडम। अगर समझ में आया तो आप लिखिए यस, वाई जी लिखिए। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, बड़ा ही आराम से जल्दबाजी में नहीं, बड़े ही आराम से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। देखिए ये जी जब हम करवा रहे हैं तो अगर ये बेसिक चीज है, पहली सीढ़ी है बिल्कुल न्यूमरोलॉजी की, बिल्कुल न्यूमरोलॉजी की पहली सीढ़ी है, इसको तो सीखना पड़ेगा ही ना। बिल्कुल। और ये आज तो है। अभी मैम ने सिर्फ छोटे छोटे सी चीजें बताई हैं, अभी तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कोर्स में बहुत डीप में है। कोर्स में आपको बहुत डीप में पता चलेगा कि जैसे मैम ने अभी बताया कि हर नंबर की अलग क्वालिटी होगी। बेसिक नंबर आपका मान लीजिए 1 ही है, लेकिन 1 वो 1 से आ रहा है, 19 से आ रहा है, 28 से आ रहा है, किस से आ रहा है, 10 से आ रहा है, उसकी क्वालिटी अलग अलग होंगी सबकी। ये भी सिर्फ बेसिक बेसिक बताई है। हम कोर्स में आपको वो भी सिखाएंगे, वो भी बताएंगे अगर 10 नंबर से 1 आ रहा है तो क्या होता है, तो क्या क्वालिटीज होती हैं, लाइफ में क्या होता है उनके साथ, 28 से आ रहा है तो क्या होता है। तो ऐसे हर अलग अलग की हम पूरी क्वालिटीज आपको बताएंगे कोर्स में। तो ये तो हो गए कुछ ट्रेड्स जो मैम ने बताए। अब हम अपनी ग्रिड बना के कुछ योगास की बात करते हैं। योगास जैसे जो लोग अभी आए हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, उनको मैं स्क्रीन शेयर करके एक बार दिखा देती हूँ। आप लोग एक ये ग्रिड बना लीजिए, ऐसे ही सेम स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए या तो,
क्योंकि अभी आप लोग इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ भर के देखेंगे, ऐसे ही एक खाली ग्रिड बनाएंगे 9 बॉक्सेस का, फिर आपको उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी सिखाई जाएगी, कैसे भरेंगे आप उसको, कैसे फिल करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ को। अब हम ये सीखेंगे, क्योंकि कोर्स में हम यही योगा सीखने वाले हैं कि योगास बनेंगे तो क्या होगा हमारी लाइफ में। देखना पड़ता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन सा नंबर मिसिंग है, बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा नंबर प्रेजेंट है, या कौन सा नंबर ओवर पावर्ड है, यानी 2-3 बार आया हुआ है। जैसे मैंने बताया ना कि मान लो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1953, तो 5 नंबर 2 बार आया है, ठीक है। 9 भी आया है, 3 भी आया है, 9 भी 2 बार आया है। लेकिन हम इसमें जो है ये जो ग्रिड बताया है, इसको हम कैसे भरेंगे, कैसे बनाएंगे, हम एक डेट ऑफ बर्थ लेंगे और आपको भरना बताएंगे, फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को उसी हिसाब से भर सकते हैं। नहीं तो मैम एक डेट ऑफ बर्थ पूछ लीजिए किसी की और भर के दिखा दे। मैम एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं भी आ रही हूँ। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए चैट बॉक्स में। कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्रेमराज ने लिखी है 22/3/1976। हरी जी ने लिखी है 10/5। तो प्रेमराज जी आप जो है यू आर रूल्ड बाई 4 नंबर। परमजीत की भी 22 है। टू एंड टू, सबसे पहले हम 2 और 2 को देखेंगे कि आपका बेसिक। मैम व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? अभी यस हाँ, यस यस मैडम। हो रहा यस, है? हो गया हो गया हो गया हो गया। स्क्रिबलिंग कौन कर रहा है प्लीज? जहाँ ये जो भी कर रहे हैं इसको छोड़ दीजिए, जहाँ 25 लिखा हुआ है जहाँ वो है उसको आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए, अपना पेज को जो है ना बड़ा कर लीजिए। सब चलो व्हाइट बोर्ड देखेंगे, आप सबकी फोटो नहीं दिखेंगी, व्हाइट बोर्ड दिखेगा एक। मैम एक डेट ऑफ बर्थ थी 22/3/1976, जी मैम, प्रेमराज। एक सेकंड मैं इसको बड़ा कर लूँ ना। 18 साल के होते ही इनके बच्चे करोड़पति बन जाते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे इनके बच्चे पैदा होते हैं तो ये 22 उनके बैंक अकाउंट खोल देते हैं, 22/3/1976। ₹1,00,000 उसके अंदर डाल देते हैं। प्लीज आप परमजीत जी म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। इसको बहुत बढ़िया करते हैं, इंडेक्स फंड्स के अंदर पैसे डाल देते हैं। इंडेक्स फंड में ना भारत की इकोनॉमी के साथ आपके पैसे 1976। जी, इनका बेसिक नंबर हम देखेंगे। इनका बेसिक बन रहा है 2 + 2 4, 4। और इनका डेस्टिनी नंबर बनेगा, पूरा हम प्लस कर देंगे, वो इनका डेस्टिनी नंबर बन जाएगा 4 3 7 7 और 10 17 17 और 7 24 24 और 6 30, तो 30 का 3 डबल डिजिट में आएगा, उसको हम सिंगल डिजिट में कर लेंगे प्लस करके, जो भी डबल डिजिट आ रही होगी। ठीक है, तो अब हम अपना ग्रिड बनाएंगे, वैदिक ग्रिड, कि आपको कैसे फिल करना है ये। इसमें अपने नंबर्स को, अपने डेट ऑफ बर्थ को आप कैसे फिल करेंगे हम ये देखेंगे। आप मैम लोगों ने थोड़ा सा बड़ा बनाइए जरा सा। और बड़ा बनाऊं? हाँ, आप मेरा स्क्रीन थोड़ी 100 बड़ी बड़ी कीजिए, आप लोग स्क्रीन थोड़ी सी। 100% 100% कई अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ, कईयों को शायद बड़ी करनी भी आती होगी कि नहीं आती होगी। बड़ा बन
क्योंकि स्क्रीन बड़ी करनी पड़ेगी मैम, मेरे इस पे पूरा फुल आ रहा नहीं 100% अच्छा करने में ठीक अच्छा दिखेगा, मुझे क्लीन दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है। है ना, क्लियर। हाँ वही मैं कह रही हूँ, ये 100% आप लोग करेंगे। आप लोग साइड में देखेंगे, इधर देखेंगे 100% है, तो आपके वहां 25 ठीक लिखा है। होगा, जहां आप मेरा ये पेन देख रहे हैं, आपके फोन में होगा साइड में, तो उसको आप 100% कर लीजिए, आपको विजिबल हो जाएगी, पूरी फुल स्क्रीन विजिबल हो जाएगी आप लोगों को। और स्क्रीन पे कौन लिख रहा है इसको भी देख लीजिए प्लीज। हाँ प्लीज आप लोग मत कीजिए, मैं पहले एक बार जो कॉमन ग्रिड थी जो अभी मैंने शेयर की थी वो यहाँ बना रही हूँ, फिर उसको देख के आप लोग अपनी अपनी ग्रिड बनाएंगे। ये जो अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी वो ग्रिड है ये। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ जिसकी भी शेयर हुई है हमारे साथ, हम उसकी ग्रिड बना रहे हैं, ठीक है। अब इनका देखेंगे हम, बेसिक नंबर 4 है, तो आप देखिए इसमें इस ग्रिड में 4 कहाँ लिखा हुआ है, ये 4 हम वहीं पे लिखेंगे, यहाँ आ रहा है 4, तो ये 4 हम यहाँ लिखेंगे। फिर इनका डेस्टिनी नंबर है 3, हमारे ग्रिड में 3 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो हम 3 लिखेंगे यहाँ, ठीक है। अब हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को भरेंगे, लेकिन जो सेंचुरी नंबर है 19, या आप किसी का 2000 है 2 आएगा, वो नहीं भरेंगे। अभी जैसे मैं भरती हूँ, इधर ये 2 है, तो ये 2 और 2 ये भी भरेंगे, ये 2 यहाँ पे है, तो ये डबल 2 लिखेंगे हम यहाँ पे। फिर आ गया 3 ऑलरेडी एक बार है, लेकिन एक बार और लिखेंगे क्योंकि ये मंथ से आ रहा है। फिर हम सेंचुरी नंबर नहीं लिखेंगे, 19 है, इसको हम अपने ग्रिड में नहीं फिल करेंगे क्योंकि ये सबके लिए एक बराबर है। अब 19 सेंचुरी में पैदा हुए बहुत सारे लोग हैं, तो सबके लिए एक जैसा ही काम करेगा वो, तो ये हम नहीं लिखेंगे ना। लास्ट का हमारा जो नंबर है वो लिखेंगे, ईयर नंबर जो है, जैसे इसमें 76 है, 7 और 6, तो 7 यहाँ आ गया हमारा और 6 यहाँ आ गया, तो ये इनका ग्रिड बन गया जिसकी भी ये डेट ऑफ बर्थ है। इसी तरीके से आप लोग अपनी अपनी बनाएंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 22 की जगह 20 है किसी की, ठीक है, तो ये हम इसको बेसिक नंबर में लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, ठीक है। तो हमने एक बार बेसिक नंबर 2 इसमें फिल कर दिया, तो इसका 2 हम नहीं लिखेंगे। जो सिंगल डिजिट में हमारे नंबर्स आ रहे हैं उसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे। मान लीजिए जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी है, ठीक है, 1973, तो बेसिक मेरा 4 हो गया। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट में ऑलरेडी है और बेसिक नंबर भी वही सिंगल डिजिट में आएगा हमारा, तो उसको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। हमने बेसिक नंबर लिख दिया तो इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। डबल डिजिट है उसको हम जरूर फिल करेंगे। आप लोग अपना फिल कर करके चाहे तो शेयर कर सकते हैं, चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ग्रिड बनेगा, ये जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है उसका ग्रिड ये बन रहा है। अब हम इसमें पढ़ेंगे ये भी कि जैसे इनका बेसिक और डेस्टिनी 3 है, 4 और 3, इनके योगास क्या क्या बन रहे हैं, 3 6 2, 6 और 7, 7 4 3 4, इस तरीके से इनके योगास बन रहे हैं, ठीक है। होप आप सबने बना लिया होगा। यस। बन गया सबका। तो अब हम इस ग्रिड की प्रेडिक्शन देखेंगे कि हम इसकी प्रेडिक्शन कैसे सीखेंगे, कि इसमें इसको हम कैसे बताएंगे कि क्या है इनकी लाइफ में, क्या होगा, क्या चल रहा होगा। हम कोई दोष तो इनके ग्रिड में नहीं है क्या इनकी, जिसका भी किसका है ये, राज, मेरा है मैडम जी, मेरा है प्रेमराज। प्रेमराज। प्रेमराज जी का, जी। अच्छा, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी हो रखी है। हेलो प्रेम जी,
म्यूट होंगे ना मैम? यस यस यस। तो बोलिए। आप एजुकेशन फील्ड में ही कुछ कर रही हैं? क्या हाँ, कर रही हैं? एजुकेशन फील्ड में ही कर रहे हैं। अभी तो ऑकल्ट साइंस में ही सोच रहे हैं करंट को लेके, टैरो सीख। हाँ नहीं, चलिए ग्रिड तो वैसे भी, क्योंकि देखिए 3 नंबर आपका, हाँ जी, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन आपका है। हाँ हाँ। तो 3 नंबर जैसे कि हमने बताया, अभी मैम ने स्ट्रेट्स बताए, 3 नंबर गुरु का गुरु होता है, का। नॉलेज का होता है। तो 4 और 3 का हम्म, कॉम्बिनेशन जो होता है, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। वैसे ठीक है, ओकल्ट में बहुत अच्छा करेंगे आप, ये भी हम बिल्कुल। बता देते हैं। हाँ, ऑकल्ट में क्योंकि बहुत अच्छा जी। करेंगे, बिल्कुल। क्या 22 भी है, बड़े इंट्यूटिव भी हैं आप, और 7 भी बिल्कुल है, और 3 भी है। तो ओकल्ट के तो ये बेस्ट नंबर आपके, बिल्कुल। ओके। बहुत ही अच्छे नंबर हैं। और आपकी डेस्टिनी भी 3 है, नेशनल बात है कि ये। यस। हाँ, कहीं ना कहीं एजुकेशन लाइन में आप बहुत ही अच्छा करेंगे, नेचुरल से, वो तो आपके 3 के उससे ही पता लग रहा है। ठीक है। हम्म। अब ये तो देखा हमने, थोड़ा सा इनके बारे में बताया, ठीक है, जो कि इन्होंने कहा कि ठीक है। अब हम देखेंगे, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, कि हम योगास कैसे देखेंगे, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि पितृदोष तो नहीं है, या मांगलिक दोष तो नहीं है, कालसर्प दोष तो नहीं है। एक पितृ दोष मैं बड़ा ही कॉमन बताती हूँ सबको, कि पितृ दोष हम कैसे देखते हैं। मान लीजिए आपका 1 और 4 डेस्टिनी नंबर आपका, मान लीजिए इनका 4 बेसिक और डेस्टिनी 1 होता, अभी है नहीं, 3 है। अगर किसी का 4 और 1 का कॉम्बिनेशन है, बेसिक और डेस्टिनी का, तो उनके में तो पितृदोष ये होता ही होता है, जिसको अमावस्या योग बोला जाता है। कुछ ना कुछ पितृदोष होता है। पितृदोष होता है मतलब ये नहीं कि इनकी कुंडली खराब है या इनके नंबर्स में दिक्कत है। पितृदोष को हम इस तरीके से लेते हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, बाय मिस्टेक हो जाते हैं या जानबूझ के जिस तरीके से हो जाते हैं, कि हमारी लाइफ में बहुत ऑब्स्टेकल्स आने शुरू हो जाते हैं। शादी में इशू हो जाता है, रिलेशनशिप में इशू हो जाता है, काम नहीं बन रहे हो तो हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं सारे। तो बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती हैं जब हमारा ये पितृ दोष का योग बनता है। अगर मान लीजिए आपका ये योगा डेस्टिनी और बेसिक से ना बनके, मान लीजिए इनका ये यही है, ठीक है, लेकिन यहाँ नंबर 1 नहीं आ रहा है मैम, इसलिए इनका बनेगा नहीं। हाँ नहीं, मैं वो 1 ही बना के दिखा रही हूँ। मान लीजिए यहाँ 1 आ जाता, तो ये 1 इनके ग्रिड में आ जाता है ना, यहाँ आ जाता है इनके ग्रिड में ये 1। तो फिर इसको कैसे कंसीडर करते कि इनका ये पितृदोष बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि ग्रिड में तो आ गया। इसको हम तब देखेंगे अगर इनके ग्रिड में 7 एब्सेंट होता। अब 7 नहीं है, मैंने 7 को हटा दिया, 7 नहीं है। अगर आपके ग्रिड में 7 नहीं है, अगर किसी का ऐसा कोई बन रहा है योगा, ठीक है, 7 नहीं है यहाँ पे, और 5 भी नहीं है, ये 2 नंबर नहीं है, और 1 और 4 फिर भी आपके ग्रिड में आ रहा है, तो भी हम इसको पितृदोष कंसीडर करते हैं। हम कोर्स में यही सीखने वाले हैं कि कौन कौन से नंबर नहीं होंगे तो भी वो योगा बन रहा है। बी एंड डी एन से तो बनेगा ही बनेगा, फिर तो वो 100% होता है। लेकिन बी एंड डी एन से नंबर नहीं है और हमारे ग्रिड में वो नंबर आ रहा है, तो क्या वो कंसीडर होगा? होगा, अगर ये बीच के 2 नंबर हम समझाएंगे, बताएंगे ये चीजें कि कौन से नंबर प्रेजेंट नहीं है तो वो है। अगर ये नंबर प्रेजेंट है तो आपका पितृदोष कंसीडर नहीं होगा। मान लीजिए चाहे सिर्फ 5 ही होता इधर या 7 होता, तो ये पितृदोष कंसीडर नहीं होता। बाकी इसके बारे में हम कल और भी योगास करेंगे, कल और योगास हम समझेंगे, देखेंगे। अभी तो जस्ट एक मैंने पितृदोष का बताया है। और कौन कौन से अच्छे अच्छे योगास बनते हैं। मान लीजिए किसी का 7 और 5 इधर, बेसिक डेस्टिनी से आ गया, सेवन और 5 है इनके ग्रिड में, और ये बेसिक डेस्टिनी से आ रहा है, तो ये पर्सन जो इसको हम ये बहुत ही, हम कहते हैं बुद्धिमान जिसको बोलते हैं, दिमाग वाला इंसान,
हर काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाला, नॉलेजेबल, हर काम में माहिर, तो उस पर्सन को हम इस तरीके से बोलते हैं इजी मनी योग। इसको हम बोलते हैं इजी। 7 और 5 का कॉम्बिनेशन BNDN से बन रहा है। 7 और 5 किसी का बेसिक और डेस्टिनी है, तो इसको हम बोलते हैं इजी मनी योगा। इस पर्सन के पास पैसा कहीं ना कहीं से आएगा ही आएगा, इसको कभी कमी नहीं होगी। कमी इन द सेंस कि मान लीजिए कुछ ऐसी इशू चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है, पैसा है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से इस पर्सन के पास पैसा आएगा ही आएगा। चाहे उस टाइम पे काम चलाने के लिए आए, लेकिन आएगा जरूर। कमी नहीं होगी कभी पैसे की। इसको भरोसे नहीं रहना पड़ेगा कि आज नहीं है मेरे पास कुछ, हमेशा रहेगा इसके पास पैसा, चाहे कहीं से आए वो। और अपने बुद्धि से कमाता है ये पैसा, दिमाग से। 5 नंबर बुद्धि का होता है, 7 नंबर इसको पैसे का बोला जाता है, मनी का। 7 नंबर वालों के पास वैसे भी आप देखेंगे बेसिक डेस्टिनी जिसका भी होगा, उसके पास पैसे की कमी नहीं होती, कहीं ना कहीं से पैसा उनका अरेंज हो ही जाता है। अगर किसी का 7 और 5 बेसिक डेस्टिनी नंबर बन रहा है तो बता सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपना ही नहीं, अपने फैमिली में और लोगों का भी बनाएंगे ग्रिड, हम इस बारे में फिर कल बात करेंगे। अगर अभी किसी का बन रहा है तो बता सकते हैं 7 और 5 का कॉम्बिनेशन बेसिक और डेस्टिनी से, अगर किसी का है तो। पहले तो आप सब अपनी डेस्टिनी और अपना डेस्टिनी निकालना सीखें, ग्रिड के अंदर ग्रिड बनाना सीखें, डेस्टिनी वो करना सीखें, तब जाके आपको ये योगा समझ में आएंगे। आप लोग कल अपने ग्रिड बना के रखेंगे, अपने अपने बेसिक डेस्टिनी निकाल के रखेंगे, तो कल हम, अभी तो सिर्फ हमने जस्ट 2 ही योगा करे हैं, कल हम फिर और बहुत सारे योगास करने वाले हैं। और कल हम समझेंगे मल्टीपल नंबर्स। हमारे ग्रिड में कोई, आप लोगों ने अपना अपना ग्रिड बनाया होगा, तो कोई ना कोई नंबर 2 बार 3 बार आ रहा होगा। उसका क्या, मैं बोल उससे, रहा हूँ इसमें 6 मिस होना चाहिए क्या? हाँ जी, जैसे 7 5 सिर्फ होना चाहिए, 6 मिस होना चाहिए, तभी योगा बनेगा ना? नहीं, अगर देखिए बेसिक डेस्टिनी से बन रहा है, फिर तो कोई नंबर हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके अगर बेसिक और डेस्टिनी है तो ठीक है। बेसिक और ओके डेस्टिनी नहीं है, फिर वो नंबर आपके ग्रिड में आ रहा है, तो 6 मिसिंग होना चाहिए। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि 6 मिसिंग होना चाहिए। ओके। इस तरीके से हम योगास को पढ़ते हैं। हम्म। ठीक है, तो कल हम और योगास करेंगे, मल्टीपल नंबर्स करेंगे। ठीक है, आप लोग अपने अपना 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 ग्रिड बनाइए, अपनी फैमिलीज में और लोगों सबका ग्रिड बना के रखिए, क्योंकि देखिए जो हम करेंगे योगास, कहीं ना कहीं फैमिली में किसी ना किसी का तो बन ही जाता है। तो हम, आप देखेंगे, चेक करेंगे कि जो हम बता रहे हैं वो आप रेजोनेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें रेजोनेट करेंगे कि आप समझेंगे जी। इसमें 3 7 4 जो बन रहा है उसका क्या है, मतलब उसमें कोई बोलते दोष लगता है क्या? 374 का हाँ जी बनता है। प्रेमराज जी, पहले एक क्वेश्चन पूछो, आपने वैदिक न्यूमरोलॉजी कभी थोड़ी पढ़ी है? कोई नहीं, बेसिक थोड़ी कोर्स नहीं। किया हुआ है? हाँ, मोबाइल में किए थे। मोबाइल में सब वैदिक सिखाया गया था ना, वैदिक से ही सिखाया गया था मोबाइल में। ओके अच्छा, ओके। मोबाइल में मतलब थोड़ी नॉलेज तो है आपको, है ना? यस यस यस। हाँ जी, तो मोबाइल का जब आपने किया होगा उसमें योगास तो नहीं बताए होंगे आपको, उसमें जस्ट सिर्फ ये बताया होगा कि 374 है तो ये ट्रेड्स बन रहे हैं, ये चीजें हो रही होंगी, है ना? यस यस यस। हाँ जी, तो हम इसमें डिटेल में समझाएंगे। जैसे 374 आप पूछ रहे हैं, तो 374 को हम काल सर्प योगा बोलते हैं। काल सर्प दोष नहीं, दोष अलग चीज होती है, योगा अलग चीज होती है ओके। है ना? तो ये काल सर्प अच्छा, तो मेरे को ऐसा है कि नागों से बहुत प्रेम है, इसी कारण हुआ है क्या? क्या चीज, क्या कह रहे हैं? मेरे को कह रहे नागों से मुझे बड़ी प्रेम है और मेरे को पूरा दुनिया नाग प्रेमी के नाम से ही जानता है। अच्छा हाँ, अच्छा, नाग प्रेमी के एजुकेशन नाम तो से जानता है। देखिए ना, आपकी एजुकेशन तो अच्छी है, लेकिन आपके एजुकेशन हाँ में हर्डल्स रहे थे कुछ कुछ। हाँ। यस यस।
है ना। लेकिन ठीक। कंप्लीट आपने की थी, कंप्लीट आपने जरूर किया हम्म। है ना। और अभी भी भूख रहता है कि और एजुकेशन पाए। वो तो आपका जो बता ही रहा है कि 7 है, 3 है, तो हाँ नॉलेज मतलब 24 घंटे मैंने अभी बताया ना, क्या क्यों ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब हमेशा ये होती है कि मैं क्या और सीख लूं। हमेशा ये मरते दम तक, लास्ट मोमेंट तक सीखते रहते हैं, मतलब हाँ हाँ। कुछ ना मेरा कुछ वही चीज नॉलेज हो गया चाहिए है कि थे। बिल्कुल रोज नया 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 कुछ नया चीज आता है, नया नया चीज को गेन करते रहते हैं, कुछ भी पढ़ते रहते हैं, क्यों हुआ कैसे हुआ, क्या अब उसके डीप में जाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इसके दो, आपका। इस योगा के दो नाम है, एक जैसे मैंने इसीलिए मैंने खालसा योग बताया, एक इसको हम करेजियस योग भी हाँ बोलते हैं, करेजियस योगा। करेजियस मतलब कुछ ना कुछ करते रहना। करेज, किस ओके। चीजों को सीखने का करेज, कुछ करने का करेज, ये आपके अंदर होता है हमेशा, है ना, जैसे आप बता रहे हैं। लेकिन एक चीज थोड़ा मैं सा आपको ये करना है, नॉलेज बहुत है आपको, अच्छी नॉलेज है, गेन भी करते रहते हैं, लेकिन कभी मेरे इस चीज मेरे जीवन को, का सपना है कि मेरे को 1000, मेरे जीवन का सपना है मेरे को। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। क्या हुआ? हाँ जी, आपकी आवाज ब्रेक हो हेलो। रही थी। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है अब। आवाजें हाँ जी, हाँ जी, अब आवाजें आ नहीं रही है। आई थी। हाँ जी, हाँ जी, मेरा अब जीवन बोलिए। का देखिए मकसद, मेरा जीवन का मकसद है। मैंने अभी एक टीम भी खड़ा किया, स्वर्णिम भारत। आने वाले दिनों में मेरा टारगेट है कि 1000 अनाथ बच्चे, 1000 बूढ़े माँ बाप, 1000 गौ माता, ये तीनों का कंबाइन के गुरुकुल खोलूंगा पूरे देश में। वेरी चलिए, गुड, बहुत अच्छा, इतना बहुत ही अच्छा अच्छी काम बात। करेंगे तो भगवान हमेशा, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स चलिए, हमेशा बहुत आपके आप लोग साथ। आप जी लोग माता बिल्कुल। रानी के सब रूप में हैं, तो सब सब आशीर्वाद दिए, बस इतना ही काफी है। सब भगवान का, बिल्कुल सब भगवान का आशीर्वाद है ना। हाँ 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 जी, हाँ। तो चलिए, कल मिलते हैं। फिर कल हम और बहुत सारी योगास की बात करेंगे, जैसे आज हमने दो तीन योगास की बात करी। 7-5 का कॉम्बिनेशन मैंने बताया इजी मनी योग होता है ना। 1-4 मैंने बताया पित्त दोष होता है, ठीक है। फिर 3-7-4 का मैंने बताया, इसको हम करेजियस योग बोलते हैं, और काल सर्प योग बोलते हैं, दोष नहीं बोलते, दोष अलग होता है। क्योंकि कल कई लोग होते हैं इसको योगा को भी दोष मान के बैठ जाते हैं, दोष चीज अलग होती है, योगा अलग होता है, ठीक है। दोष में तो इसमें ब्लैक पर्टिकुलर, मैजिक भी देखा जाता है। हाँ जी, इसमें ब्लैक मैजिक भी दिख जाता है क्या? ब्लैक मैजिक भी दिखा जाता है? नहीं, ब्लैक मैजिक का वो दूसरा चीज होता है। देखिए, ओहो। बाकी आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, मल्टी दो हम्म आपकी उसमें ग्रेड में 2 बार आ रहा है, 7 आपके ग्रेड में हम्म है ना। हम्म तो आपकी हम्म, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। ओके। जी अच्छी बात है। अच्छा, इसका जी। टोटल फी कितना होगा? क्या चीज? इसका कोर्स का कितना फी होगा, कितना महीना कोर्स होगा ये? कल बताएंगे सर, सारा डिटेल बताएंगे कल। कल सारी चीज डिटेल में कल बता दें, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं ठीक है, चाहूंगा कि आगे, क्योंकि मेरे को आगे का मैंने प्रैक्टिस करना है और सभी को हेल्प करना है जी इसलिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। हम्म। चलिए, मैं ओकल ठीक है। फील्ड में इसीलिए आया, ओकल फील्ड में इसीलिए आया हूँ कि समाज सेवा कर पाऊँ, क्योंकि इसको मेरे को बिल्कुल, अच्छा लगता है कि नेचर का साथ सेवा करना है। जी जी, मतलब सभी बिल्कुल। परिवारों को, जो परिवार टूट रहे हैं उसको जोड़ने का ही न्यूमरोलॉजी है। हाँ जी, न्यूमरोलॉजी से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और वैदिक न्यूमरोलॉजी तो जैसे मैं बता रही हूँ आप लोगों को, एस्टिल जैसे हम एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं चार्ट, इस हाँ हाँ। वैदिक न्यूमरोलॉजी से सेम हम ऐसे ही देख सकते हैं, बिल्कुल उसी ओके। तरीके से। और 90% उससे मैच करता है एस्ट्रोलॉजी से। आप अपना न्यूमरोलॉजी से, वैदिक ग्रिड से चेक करेंगे और किसी एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाएंगे, आपको सेम पता लगे। कई बार तो जो चीज हम न्यूमरोलॉजी से बताते हैं ना, वो लोग एस्ट्रोलॉजी वाले भी नहीं बता पाते। ओके। कई बार ऐसी चीजें भी बता देते हैं इनसे हम, कि एस्ट्रोलॉजी से, वो कहते हैं हमने तो पंडित को भी दिखाया था, हमें तो नहीं बताया किसी पंडित ने। और जब हम चीजें उनसे पूछते हैं कि ये चीजें हैं, कहते हैं हाँ है, हम्म। मैच करती हैं, ओके। बिल्कुल, ये 100% मैं काम करती है। ये एक दो और हैं, चंदन जी हैं, ये साइबर सॉल्यूशन है ये। जरा एक बार चंदन जी, आप अगर प्रेजेंट हैं तो बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? हेलो। चंद्रन जी। हेलो। ओ, हाँ जी, हाँ चंद्रन जी। जी। यस यस मैम, आई एम फ्रॉम बैंगलोर मैडम। हेलो। आपने पहले पहले कुछ कर रखा है न्यूमरोलॉजी में? ये लोशो ग्रिड किया है मैडम। अच्छा, लोशो ग्रेड किया है। हाँ। अच्छा, लोशो ग्रेड में तो
लोशो बिल्कुल। ग्रिड का ग्रिड भी अलग से बनता है और वैदिक न्यूमरोलॉजी का ग्रिड भी अलग से बनता है। उसमें हम 19 में नहीं लेते, सेंचुरी को नहीं लेते, और उसके योगाज और इसके योगाज में बहुत थोड़ा सा अंतर भी है। और इसमें ये है कि इसके एक्यूरेट प्रिडिक्शंस होती हैं, Yes, ma'am. बिल्कुल। उसमें इतना नहीं सिखाया जाता। वो बहुत सिंपल चीज है। जी। लेकिन Actually, ये थोड़ा सा बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत वो है, आप सीख जाएंगे अगर आपने लोशो ग्रिड कर रखा है तो इजीली आप सीख जाएंगे जल्दी से, yes, ma'am. कोई Actually, दिक्कत वैदिक ग्रेड थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का एक्यूरेसी रहता है ना। एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल, थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली आता है। Accuracy, हाँ बिल्कुल। जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए लोशो ग्रिड में तो क्या होता है ना, लोशो ग्रिड में तो हमें यही सिखाया जाता है कि जो नंबर मिसिंग है आप उसको एक्टिवेट कर लो, खाली वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन मिलता है, इसमें है ना। थोड़ा उसमें से हमें ये प्रेडिक्शन सिखाया, मेन चीज हमें यही बताई जाती है कि भाई जो आपका नंबर मिसिंग है उसको एक्टिवेट कर लो। लेकिन हमारे हर नंबर एक्टिवेट होता है जब हमारी दशाएं चल रही होती हैं, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा चल रही होती है, तो नंबर एक्टिवेट होते हैं हमारे ग्रिड में ऑलरेडी, है ना। तो कोई Yes, नंबर ऐसा ऐसा भी होता है जिसको हमें एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं होती है ओके, है ना। मान लीजिए आपके ग्रिड में 4 है प्रेजेंट है, ठीक है, 9 और 5 एब्सेंट ओके, है ना। तो लोशो में क्या सिखाएंगे, भाई 5 नंबर नहीं है, बैलेंसिंग के लिए आप 5 नंबर को एक्टिवेट कर लो। ओके, लेकिन अगर हम 5 नंबर को एक्टिवेट कर लेते हैं तो जब 5 और 4 का कॉम्बिनेशन हमारे ग्रिड में आ जाता है, क्योंकि 5 एक्टिवेट कर लिया हमने। करेक्ट, जब 5 नंबर की महादशा, अंतर्दशा या 4 की दशा अंतर्दशा चलती है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आने शुरू हो जाते हैं। कोई कोर्ट केस, हेल्थ इश्यूज, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हमारी लाइफ में होनी शुरू हो जाती हैं। वो हमें तब समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है ये। लेकिन Okay. वैदिक में यही चीज सिखाई जाती है कि भैया मिसिंग नंबर एक्टिवेट करने जरूरी नहीं है सारे। आपके Okay. पास ऑलरेडी जो नंबर प्रेजेंट हैं आप पहले उन पे ध्यान दो। कौन से नंबर Strong मल्टीपल हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, वो वीक है कि स्ट्रांग है, ओवर पावर्ड है। हम इसमें अब कल हम यही बताऊंगी मैं कि वीक और ओवर पावर्ड नंबर क्या होते हैं। करो। वैसे Okay, ग्रुप okay. का कोर्स का वो है, कंटेंट है वो, लेकिन कल मैं इसमें भी सिखाना चाहूंगी, बताना चाहूंगी आप लोगों को। Actually, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वैदिक बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि लोशो में तो हमें बता दें कि मल्टीपल नंबर है तो ये चीजें होंगी, वो मल्टीपल क्यों है, किस वजह से हो रहा है, वो ओके, वीक है कि ओवर पावर्ड है। वीक है तो हम डोनेशन किस चीज की करते हैं, जो चीज हमारे पास ऑलरेडी करेक्ट, है ना, डोनेशन उसकी करेंगे। और मान लीजिए वो नंबर, मान लीजिए 5 को ही ले लूं मैं, 5 आपके ग्रेड में मल्टीपल है, तो लोशो में तो ये सिखाएंगे आपको कि आप उसकी वो करो, डोनेशन करो। डोनेशन करो, डोनेशन करो। लेकिन वैदिक में हम ये सीखेंगे अगर वो नंबर वीक उससे आ रहा है ना, तो हम उसकी डोनेशन नहीं करेंगे, हम फिर उसको ग्रहण करेंगे, फिर हम उसकी रेमेडीज करके उस नंबर को एक्टिवेट करेंगे, अपनी लाइफ में उसको एक्टिवेट करेंगे किस तरीके, और उसकी जरूरत भी है कि नहीं है। सबसे पहले तो यही देखेंगे जरूरत है कि नहीं है। ये नहीं है कि ऐसी करके बैठ जाओ, फिर बाद में जब उसकी दशाएं चलें वो फिर हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देते फिरते हैं, फिर हमें समझ में ही नहीं आता कि हो क्यों रहा है ये। करेक्ट, तो यही चीज वैदिक में हमने यही चीज सीखनी है ना। ओके, जी जी, हाँ जी हरी जी। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, सभी से बोलना चाहता हूँ। मैंने जी अपना नंबर दिया चैट बॉक्स में, मुझे हाय सेंड कीजिए कल के जूम लिंक के लिए। हाँ जी, ठीक है ठीक है। हरी जी ने अपना नंबर दिया आप सब लोगों को, आप उनके नंबर पे अपना एक हेलो का मैसेज भेज दीजिए, ताकि हरी जी आप लोगों को पर्सनली अपना भेज सकें, लिंक भेज दें आपको कल के जूम लिंक का। ठीक है, चलिए जी ठीक अभी है। बीच में देख साइबर सॉल्यूशन है, वो भी आप कुछ बताना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे? मैं भी दीपा मोनी को मैं जानती हूँ, परमजीत को जानती हूँ, उनके बारे में मुझे पता है। चलिए, रूपाली जी, आपने कभी कुछ किया हुआ है इसमें, न्यूमरोलॉजी में? नहीं मैम। अच्छा, आपके लिए बिल्कुल नई ही चीज है ये। यस मैम। ओके ओके। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं मुझे जरा एक बार, 1 सेकंड के लिए। 10/5/88। हैं? 10/5/88।
क्या मतलब? मैडम मैंने चैट बॉक्स में किया है, पेस्ट किया है अच्छा चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में भी। मैम कल ले लेंगे प्लीज, आज अभी थोड़ा ठीक है, सा टाइम ज्यादा हो गया है ठीक ना। है, ठीक सॉरी है, ओके, सॉरी कल सॉरी मिलते हैं। आप लोगों को सॉरी बीच में रोकने के लिए। ओके, हाँ, ओके, आज टाइम बहुत हो गया, कल हाँ मिलते टाइम हैं। थोड़ा ज्यादा हो गया है ना। ओके तो जी, आपका ओके, बाकी कल सी हम यू सबकी डेट ऑफ बर्थ लेंगे, है ना। जितने लोग आए हैं कल हम सबकी डेट ऑफ बर्थ लेंगे और कुछ आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे जरूर। बिल्कुल, बिल्कुल, आप लोगों की कल प्रिडिक्शन हो जाएगी। बिल्कुल जी हाँ। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू, Thank you. गुड नाइट। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे राधे, राधे। राधे गुड नाइट। राधे।